बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगर। नाजरीन, ये फॉलो अप स्टोरी है पर्ल एनक्लेव की। पर्ल एनक्लेव एक ऐसा फ्रॉडियों का टोला है, नौसरबाजों का टोला है, और ये मुनफरिद किस्म की हाउसिंग सोसाइटी है। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसकी ना अपनी जगह है, कुछ भी नहीं। जिम्मेदारों से किराए पे जगह ली गई है और जिम्मेदारों की जेब में एडवांस डाला गया और फिर वहां पे अपने बोर्ड लगा के इन्होंने धंधा शुरू किया। लेकिन नाजरीन, इसमें एक खौफनाक पहलू जो है, ये दो भाई है, अरशद फारूक दस्ती, शाहिद फारूक दस्ती। अरशद फारूक दस्ती उर्फ बबली, ये सारा मास्टरमाइंड ये है, और इसको हेल्प करता है इसका सगा भाई शाहिद फारूक दस्ती। बुनियादी तौर पे ये 10 रुकनी लार्जर गैंग है जिन्होंने इस पे काम किया और नया आइडिया मार्केट में, फ्रॉड की मार्केट में एक नया आइडिया लेके आए। और नया आइडिया ये था कि जमीन किराए पे होगी। लेकिन नाज़रीन, हैरत की बात है कि हमारे इदारे इतने बेबस हो गए हैं कि अटक जो है, अटक जो टाउन प्लानिंग वाले हैं उनको भी इतला की गई, फतेह जंग वालों को भी इतला हुई, लेकिन किसी ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नाज़रीन, ये बेहिसी की इंतहाई घटिया तरीन ये मिसाल है कि चंद लोग जो है वो सरे बाजार एक ऐसी जगह पे बैठ के धंधा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कि जो न्यू एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, जहां से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं और कोई बंदा उनके ऊपर हाथ नहीं डालता। बुनियादी तौर पे तो देखें, आरडीए ने लिखा कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, और आरडीए ने तो ये इश्तिहार भी दिया कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करे। वो मैं आपको फॉलो बाद में बताता हूँ कि आरडीए ने जो लेटर लिखा साइबर क्राइम विंग को, एफआईए को, उस पर क्या हुआ, एंटी करप्शन ने इस पे क्या किया। लेकिन एक एफआईआर मिली इनके खिलाफ जो थाना न्यू एयरपोर्ट जिला अटक किया। एफआईआर तो होगी, लेकिन मुलजमान को इतनी सहूलत दी गई कि उन्होंने जाके अपनी जमानतें करवा ली हैं। नाजरीन, अब मैं आपको बता रहा हूं कि रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, अटक हो, चूंकि इनके गिरदनवा में बहुत ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां हैं। अब इसी वजह से, चूंकि कारोबार ही सिर्फ ये रह गया फ्रॉड वाला, तो इसमें कम वो हाउसिंग सोसाइटियां जो जेन्युइन काम कर रही है, ज्यादातर फ्रॉडी हैं। अब बबली की बात सुने कि बबली में एक तरफ तो एफआईआर हुई है, अब अटक इंतजामिया जो है, अटक के जो मुतलका अटक अथॉरिटी जो है, उनका रोजगार खुल गया। इस एफआईआर में पहले तो वारदात हुई है मुबैना तौर पे कि मुलजमान को सहूलत दी गई, 10 रुकनी लार्जर गैंग को सहूलत दी गई कि वो जमानतें करवा लें। अब इस एफआईआर का रेट लग रहा है कि कितने पैसे देंगे तो एफआईआर खारिज हो जाएगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि ये सब कुछ किराए पे जगह लेके इन्होंने वारदात की है, और ये हमारे सारे इदारों को पता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक में अहम तरीन लोग रहते हैं, और ये अहम तरीन लोग जो है रोजाना की बुनियाद पे इधर से सफर करते हैं, और ये वहां पे इन्होंने जनाब ने अपनी छाबड़ी लगाई हुई है प्लाटों की, और प्लाट बीच में सारे जाली है, इनकी जगह ही नहीं है। 4 अरब रुपए का चूना अब तक लगा चुके हैं। 4 अरब का चूना लगाने के बाद एक एफआईआर जो है इनके खिलाफ हुई है, और मेरी इतला ये है वो भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, क्योंकि पुलिस जिस तरह आम आदमी को गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे चढ़ दौड़ती है, घरों पे छापे, अजीजों कारक को छापे, इसको उठा, इसको उठा, और अब ये व्हाइट कॉलर क्राइम की जो वारदातें आम हो गई हैं, ये हाउसिंग सोसाइटियों की आड़ में इनके पास चूंकि फ्रॉड का पैसा आ जाता है, ये मुतलका एसएचओ को, एफआईए को, एंटी करप्शन को पहले ही जाकर राम कर लेते हैं कि जनाब ये हमने वारदात की है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जेब कतरे नहीं होते। मिसाल के तौर पे अपाया के इलाके के जेब कतरे और हैं, कराची कंपनी के इलाके के जेब कतरे और हैं, पिंडी के जेब कतरे और हैं, इस्लामाबाद के जेब कतरे और हैं। वो अपने अपने इलाके के एसएचओ को, उनके तफ्तीशी अफसरान को और पुलिस की गश्त करने वाली पार्टियों को इत्मीनान में ले लेते हैं पहले से, और वो पकड़े भी जाएं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी की जेब में हाथ डाला हुआ है और वो बंदा उनकी जेब ही पकड़ लेता है और उसको पकड़ के थाने ले जाता है, तो आगे उनका वीआईपी प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। सिर्फ मुद्दई के सामने 2-3 दफा उनको झाड़ते हैं और उसको कहते हैं ऐसी सजा देंगे, इसकी 7 मसले याद रखेंगे। फिर ऐसी सजा देते हैं कि जो ही मुद्दई अपनी तसल्ली करवाने के बाद घर जाता है, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वहां से रिलीज कर दिया जाता है। और अगर कोई ज्यादा पीछा करे मुद्दई तो एफआईआर तक दर्ज कर ली जाती है, और फिर उस एफआईआर को चुपके से 8-10 दिन के बाद खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जेब कतरों से वसूली जो है थाने जारी रखते हैं। अब ये व्हाइट कॉलर क्राइम जिसको मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे ठग आ गए हैं मार्केट में। अब ये बबली को देखें आप कि बबली क्या आइडिया लेके आया, भाई तू कमाल कर गया, तेरे पे तो फिल्म बननी चाहिए। यहाँ मलिक रियाज लोग जो हैं वो इतनी इतनी बड़ी सोसाइटियां बना के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, प्लाट दे रहे हैं,
इतनी इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी चक्री के पास बनी है, लोगों को वो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन तेरे आइडिया के भाई बबली कमाल है। वो जिस लइये के लोग जो हैं वो तुझ पे फख्र करेंगे कि जनाब हमारे बंदे ने जाके पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को ऐसा चूना लगाया। और नाज़रीन यही नहीं है, बबली साहब जो है उधर भी चूना लगा के आए हैं, उधर भी इनके खिलाफ फ्रॉड की FIR है। उधर एक चेक दे आए थे जनाब अली, वो बाउंस हुआ, फिर पर्चा हो गया। अगर उसी चेक बाउंस पे बबली को सजा हो जाती तो बबली तौबा तैब हो जाता, लेकिन चूंकि वहां भी लिया में भी पुलिस ने जरा हथौड़ा रखा और इधर तो पुलिस का हाथ थोड़ा है ही। आप यकीन माने कि ये जो धंधा है फ्रॉडी गैंग्स जो कर रहे हैं, जाली हाउसिंग सोसाइटियां बना के हर जो इलाके का जिस थाने जो इलाका है उस इलाके में जो थानेदार है, जो पुलिस स्टेशन है, उनकी जनाब अली मौजें हैं। देखें, उन्हें काम ना करने की, आवाम को इंसाफ ना देने की तो उन्हें तनख्वाह मिलती है, लेकिन जब वो काम करते हैं उसका उन्हें सोसाइटियां भत्ता देती हैं। तो जबरदस्त हो गया। बबली ने इस चीज को महसूस किया, बल्कि बबली ने इसको आंखों से देखा और बबली ने जनाब अली रेंट पे सोसाइटी बना दी। और देखिए, ये तो जो मुकामी जिम्मेदार हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि भाई जब आपने ये जमीन रेंट पे दी और यहाँ फ्रॉड शुरू हुआ तो आपको किसी इदारे को बताना चाहिए था कि जी इन्होंने तो हमसे ये जमीन गोदाम पे ली थी। लेकिन जब कोई बड़ा तगड़ा हाथ डलेगा तो फिर बबली भी बोलेगा और जिम्मेदार भी बोलेंगे जिन्होंने रेंट पे दी हुई है। लेकिन अभी तक इनका मामला जो है अटक के साथ, तहसील फतेहजंग के साथ और मुकामी पुलिस के साथ बड़ा खुश उसलूबी से चल रहा है। और बबली को यकीन दिलाया गया है कि इस FIR में कुछ नहीं है, जाहिर है भी कुछ नहीं है, कोई 302 तो नहीं लगी, लेकिन बबली ने जमानत करवा ली है। बबली अब उसका रेट देने के लिए तैयार है कि ये FIR खारिज कर दी जाए। तो नाज़रीन, ये वो धमा चौकड़ी है फ्रॉड की जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मची हुई है। और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि FIA उस वक्त तक इंतजार करता है, वो कहते हैं कि जी फ्रॉड हो जाए फिर कोई दरखास्त आएगी। इसी तरह हमारा नैब जो है फ्रॉड होने का इंतजार करता है, वो कहते हैं कि जी जुर्म कमिट होगा तो हम जाएंगे। अवाम लुट जाते हैं, उनकी जेबों से जनाब अली सब कुछ निकाल लिया जाता है। बेवाई जो है अपनी जगह पूंजी लुटा बैठती हैं। फैमिलियां जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी के लिए पैसे रखे होते हैं वो लुटा बैठते हैं, और इसके अलावा जिन्हें बच्चों की फीसें तक लुटा बैठते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि रोजाना एक नया फ्रॉड सामने आ रहा है, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं, पकड़ने वाला कोई नहीं। पुलिस भी उनकी सहूलतकार है और FIA भी उनकी सहूलतकार है। और महकमा एंटी करप्शन तो यकीन माने वो उसमें तो कोई डबल किस्म के सत्तू पिए हुए हैं। एंटी करप्शन वालों का भी बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। उनके पास मुद्दई जाता है दरखास्त लेके कि जनाब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, बनारसी ठग मेरी जेब काट के ले गए। कहते कोई मसले नहीं, अभी बुलाते हैं उनको फिर बबली एंड कंपनी वगैरह को बुलाया जाता है और फिर फौरी और सस्ता इंसाफ खुद हासिल कर लिया जाता है। जिसके साथ फ्रॉड होता है उसकी कोई दाद रसी नहीं होती। तो नाज़रीन, ये दूसरी किस्त थी बबली एंड कंपनी की। तो अब देखते हैं कि नैब बबली को सलाखों के पीछे लेके जाता है, क्योंकि ये तो दस्ती फ्रॉड है। आप देखें कि ग्राउंड पे कुछ भी ना हो और दस्ती ग्रुप जो है वो दस्ती फ्रॉड करके गायब हो जाए। अब 4 अरब इनके अकाउंट में नाज़रीन, अभी तक इनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम नहीं है। अभी तक FIA ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जो FIR हुई है वो खारिज हो जाएगी। तो नाज़रीन, फिर इनको कौन पकड़ेगा? इस व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए जरूरी है कि FIA हरकत में आए, लेकिन FIA वालों से भी गुजारिश है कि ठेके तो FIR ना देना। तो नाज़रीन, ये बुनियादी जिम्मेदारी एंटी करप्शन FIA पुलिस की भी है, क्योंकि फ्रॉड हो जेब की लोगों की काटी जाए तो पुलिस का क्या फायदा? फिर पुलिस अगर फौरी तौर पे एक्शन ले लेती तो मेरा ख्याल है ये 4 अरब वसूल ना कर दे। अब ये मेरा ख्याल है 1.5-2 करोड़ रुपए बांटेंगे इधर उधर और उसके बाद बाकी सब जेब में, बबली खुशहाल खुशहाल। तो नाज़रीन, अगली इसकी किस्त के लिए दोबारा हाजिर होंगे। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।